अगर कोई भी अग्रोहा के ऊपर एक बार मेंबर बन गया है तो वो सारी दुनिया के मेंबर्स के साथ में इंटरकनेक्ट हो जाएगा। पूरे इंडिया से इंक्वायरीज आ रही है। वी आर टॉकिंग टू पीपल आउटसाइड इंडिया। इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन योर बिजनेस तो मैट्रिमोनियल सेक्शन डेफिनेटली इसके अंदर हमने ऐड किया है। रिलेशनशिप फर्स्ट एंड बिजनेस नेक्स्ट, नए नए अवसरों को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ सके। 20 मेंबर्स के साथ को हम सेक्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं विवेक बिंद्रा जी और एक डॉक्टर उज्जवल पाटनी, इन्होंने अग्रवाल समाज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं बहुत डिटेल में बनाए हैं। इनका बैक एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है, हाईटेक भी होना चाहिए जस्ट लाइक एनी बिजनेस। आज छोटा सा बिजनेस भी होगा तो वहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन की बात होती है, सॉफ्टवेयर टूल्स की बात होती है। तो हम जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं तो विदाउट टेक्नोलॉजी वो नहीं हो। सफर छोटा हो या बड़ा, जहाँ हम पहुँचते हैं वो मायने रखता है। उन मेंबर्स के पास अपनी खुद की ऐप है। लायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इसको आप कैसे इंश्योर करें? विदाउट मीटिंग एट योर बिजनेस प्रीमाइस हम आपकी मेंबरशिप कंफर्म नहीं करेंगे। कंपटीशन और कोलैबोरेशन की भी बात होती है। आज की दुनिया में नेटवर्क ही नेटवर्थ है और इंसान को इंसान से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं इस भारत देश में, बहुत ज़रूरत है कि हम इंसान को ही नहीं बल्कि देश को भी आगे बढ़ाएं। दिस इज़ मीता अग्रवाल होस्टिंग दिस पॉडकास्ट विद करण जिगर फ्रॉम उदयपुर। ही इज़ CEO ऑफ एन IT कंपनी फॉर लास्ट 20 ईयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अनुभव लेकर के वो आगे बढ़े हैं। और अब उनकी इच्छा है कि मैं अग्रवाल समाज में युवा पीढ़ी और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उन सबको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सबके साथ मिल के काम कैसे कर सकते हैं और एक नई दिशा में अग्रसर होकर एक अच्छी कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड सर कि आज आपके साथ कुछ ये अग्रोहा टॉक्स के माध्यम से, जो आपके पॉडकास्ट का पार्ट 2 है, हम कुछ ऐसी बातें करें जिससे अग्रवाल समाज में जो ये नया कदम आप लेने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता लगे। इस पहल से, जैसा मैंने अभी तक आपके बारे में जाना, सिर्फ एक शहर में नहीं लेकिन कई शहरों में आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। जिज्ञासा तो होती है जब ऐसी पहल लोग करते हैं। तो हमारा जो आपसे आज बात करने का हमें जो ये अवसर मिला है, तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस की तरफ से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये विचार आपके मन में कैसे आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। जो आपने बात कही है, ये विचार कैसे आया, वो ऐसे हुआ कि कई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स और कई बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं पिछले 8 से 9 साल से जुड़ा हुआ था जी। और मेरा जो बिज़नेस, जैसा आपने बताया, IT कंपनी है, तो हमारे मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते थे वो B2B क्लाइंट्स होते थे। तो बिज़नेस ओनर्स के साथ ही पिछले 20 साल से सारा काम बिज़नेस में हमने किया है। और ये जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, यहाँ पे भी ज़्यादातर बिज़नेस ओनर्स से ही हमारा मिलना होता था, इंटरेक्शन होता था। तो एक इंटरेस्ट था, क्योंकि बिज़नेस के लिए भी वो फ़ायदेमंद थे वो रिलेशनशिप्स। और जैसे आपने नेटवर्किंग की बात की, तो वो नेटवर्क जो वहाँ बनते थे वो कहीं ना कहीं बिज़नेस में भी कन्वर्ट होते थे। तो एक इंटरेस्ट भी था और लोगों से मिलना भी अच्छा लगता था। तो बिज़नेस प्लस नेटवर्किंग के अंदर इंटरेस्ट और लोगों से मिलने का जो पैशन था, बेसिकली उसी से ये आइडिया आया कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म हम खुद क्रिएट करें। बट काफ़ी टाइम से ये क्लियर नहीं था मुझे भी कि ये प्लेटफॉर्म किस तरीके का होना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऑलरेडी हमारे आसपास में हम देखते हैं। मैं भी कई प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई एम श्योर आप भी कई प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। बीइंग अ बिजनेस ओनर हम जुड़ते ही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ। कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ कि हमारे अग्रवाल समाज उदयपुर के अंदर के कुछ लोग हमारे घर पे आए हुए थे मिलने के लिए। मेरे फादर से उनकी मुलाकात हुई, मैं भी बैठा था थोड़ी देर उनके पास में। तब मुझे ये बात क्लिक हुई कि क्यों ना हम एक अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि बिज़नेस नेटवर्किंग के अंदर काम आए। फिर इसके अंदर आगे रिसर्च शुरू हुई और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अग्रवाल समाज में बहुत बड़ा तबका है जो बिज़नेस के अंदर है। और इंडिया के अंदर अगर हम बाकी सारी कम्युनिटीज़ के साथ कंपैरिजन भी अगर करें, जस्ट फॉर द नंबर सेक, तो सबसे बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी हमारे देश की जो है वो अग्रवाल समाज के लोगों से बनती है। तो ये गैप जो एक नज़र आया कि ऐसा अभी तक कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पे अलग अलग शहरों के जो अग्रवाल बिज़नेस ओनर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। जो नॉलेज थी इन प्लेटफॉर्म्स की, जो इंटरेस्ट था इस फील्ड के अंदर, और ये जो अपॉर्चुनिटी दिखी अग्रवाल समाज के अंदर, इसको मिला के फिर ये आइडिया हम लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ कि ऐसा कुछ इस कम्युनिटी के अंदर करना चाहिए। और फिर इसकी शुरुआत हमने करी अग्रोहा के नाम से। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ये बारे में सोचा, क्योंकि जैसे कहते हैं कि अपने बारे में तो सभी को ही सोचते हैं, लेकिन समाज के बारे में सोचते हैं तो जीने का आनंद भी बढ़ जाता है और कई लोगों की सफलता का हम कारण भी बन जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू से दैट a small thought process, how we start, we initiate, there has to be someone to initiate, and the way you have initiated, I'm sure that is going to create a big positive difference in the life of so many people. I'm sure. सर, जैसे आप बता रहे थे कि
कई शहरों में ऐसे एनजीओज़ ने कोशिश करी है और कहीं-कहीं पे अग्रवाल समाज के सदस्यों ने भी ऐसे पहल करी है। लेकिन वो कितना एक्टिव है, क्योंकि ऐसे एकाध ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, बट वो कितना एक्टिव है वो नहीं पता, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो हम देखते हैं। बट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट these kind of initiatives which people have already tried earlier? So we respect all the experiments which have been done till now and which might be done in the future also on a city level. तो शहरों के लेवल पे तो कई कोशिशें हुई है, बट मल्टी सिटी लेवल पे या पैन इंडिया लेवल पे ऐसा कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हमारे अग्रवाल समाज में अभी तक हमने नहीं देखा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर सक्सेसफुली रन इनको करना है और इनको मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री लेके जाना है, सबसे मेजर जो रीज़न इनके सक्सेस का होता है वो होता है कि इनका बैक एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लें, हम भी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं सोशल नेटवर्क के अंदर, इन सभी का बैक एंड टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जिस दिन से मेंबर बनते हैं उस दिन से लेके जब तक आप मेंबर रहे हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह उसके ऊपर ट्रैक होती है, उस पे अपडेट होती है, जिससे कि आप देख सकते हैं और आपको ये भी पता चलता है कि दूसरे कौन से शहरों में कौन-कौन मेंबर्स हैं, वो सब डेटा आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बन रहा है और उसको आपको मल्टी सिटी लेके जाना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आज के टाइम में हाईटेक भी होना चाहिए, जस्ट लाइक एनी बिजनेस। आज छोटा सा बिजनेस भी होगा तो वहाँ पे बिजनेस ऑटोमेशन की बात होती है, सॉफ्टवेयर टूल्स की बात होती है। तो हम जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सिटी या मल्टी कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो विदाउट टेक्नोलॉजी वो नहीं हो सकता। करेक्ट। तो अग्रोहा में भी हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। अग्रोहा का पूरा टेक स्टैक जो है वो ऑलरेडी रेडी है। जो हमारे इनिशियल मेंबर्स अभी उदयपुर से बनना शुरू भी हो गए हैं, जब वो मेंबर बने हैं उसके नेक्स्ट डे से वो इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से आ चुके हैं। उन मेंबर्स के पास अपनी खुद की ऐप है जिसके ऊपर वो बाकी मेंबर्स को देख सकते और हैं। आप उसके मास्टर हैं एप्लीकेशंस बनाने बिल्कुल, के, तो बिकॉज़ कोई 20 साल से प्रॉब्लम हम लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही काम Yes. कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे को क्लियर थी कि विदाउट टेक्नोलॉजी तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो आई थिंक पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आप बहुत अच्छे से इसको डिजाइन कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल जरूर होगा। बिल्कुल, सो बिल्कुल। अभी लॉन्चिंग कहीं नहीं हुआ है इसका? अभी हम लोग प्री लॉन्च मीटिंग्स कर रहे हैं अलग-अलग Okay. शहरों के अंदर। तो इनिशियली जैसे कि इसकी शुरुआत हमारी जो कोर टीम है वो उदयपुर से थी, तो स्टार्टिंग उदयपुर से हम कर रहे हैं। बट उदयपुर, जयपुर, आज हम ये पॉडकास्ट कोटा में कर रहे हैं, तो कोटा भी हम यहाँ पे भी चैप्टर लाना चाहते हैं। राजस्थान में हम बात करें तो जोधपुर तक भी हम इसके चैप्टर्स लाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल 15 सिटीज़ पूरे इंडिया के अंदर हैं जहाँ पे हमारा फोकस है इनिशियली चैप्टर स्टार्ट करने का। वहाँ के जो अग्रवाल बिज़नेस ओनर्स हैं उनको उन सिटीज़ के रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के उसमें जोड़ रहे हैं और उन शहरों के अंदर प्री लॉन्च मीटिंग्स कर रहे हैं। जब वो मीटिंग्स होती है उसके इमीडिएटली बाद जो है वहाँ पे मेंबरशिप ड्राइव्स ओपन हो जाती है, जैसे हमने Okay. उदयपुर में ओपन कर दी। ओके। और हमने इस सिस्टम के अंदर एक रूल बनाया है कि मिनिमम 20 मेंबर्स जब ऑनबोर्ड हो जाएंगे किसी शहर के अंदर, उसके बाद ही उस वहाँ का ऑफिशियल चैप्टर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सर ऐसा कहते हैं जैसे हम माइथोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, जी। तो उसमें जो भी किस्से, कहानियाँ और इंसिडेंट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं। जैसे अग्रवाल समाज में अग्रसेन महाराज की एक कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है, 1 रुपया 1 ईंट। बिल्कुल। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी या जिनको इनके बारे में नहीं पता, ये कहानी उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है? जो अग्रवाल समाज में हमारे सीनियर्स हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जी। बट जो न्यू जनरेशन है उनमें से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो महाराजा अग्रसेन जी के बारे में कहा जाता था कि उनका जो राज्य था अग्रोहा, वहाँ पे उन्होंने बिज़नेस फ्रेंडली बहुत एनवायरनमेंट बना रखा था और बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने वहाँ पे शुरू की थी, जो कि एक तरीके से वो उस चीज़ को स्टार्ट करने वाले पहले ही पर्सन थे उस समय के अंदर। तो जब भी जो उनका राज्य था अग्रोहा, वहाँ पे जब भी कोई बाहर से आता था, क्योंकि वो राज्य बहुत सक्सेसफुल था, तो बाहर से बहुत लोग आते थे वहाँ पे रहने के लिए और अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी बाहर से कोई गरीब इंसान हमारे राज्य में आएगा, तो जहाँ पे भी वो अपना घर बनाना चाहता है, वहाँ पे आसपास के जितने भी गाँव वाले हैं, वो उसको 1 ईंट और 1 रुपया जो है डोनेट करेंगे। तो हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया जो है उस पर्सन को डोनेट किया जाता था, जिससे कि वो अपना घर बना सके और वो जो पैसा इकट्ठा होता था उससे वो किसी तरीके का काम शुरू कर सके। तो एक तरीके से क्राउड सोर्सिंग जैसा एक कॉन्सेप्ट था जो कि उस राज्य में शुरू किया गया और ये इतना फेमस हुआ और इतना अच्छे से इसको मैनेज हुआ, जिससे कि राज्य के अंदर सब एक दूसरे को जान पहचान बढ़ गई सबकी, बिकॉज सब एक दूसरे को जानते थे, प्लस एक दूसरे को सब सपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी और ये
इनिशियल कैपिटल जो कहते हैं बिजनेस को, सीड कैपिटल जो था, इस तरीके से लोगों को मिल जाता था जिससे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। बिल्कुल, और कोई भी न्यूसेंस भी नहीं क्रिएट होगा, ना चोरी होगी ना कुछ, बिकॉज़ ही विल बी अ सैटिस्फाइड पर्सन। एग्जैक्टली, जब उसके सभी ने पास एक दूसरे की मदद घर करी भी है बने, तो हाँ, कौन किसी का नुकसान करेगा। ये वाली जो उनकी कहानी है, ये सिर्फ बिजनेस और रिलेशंस के लिए नहीं, जी मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स के लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है, हाँ इवन बिल्कुल, लाइक जब अगर हाउ दे सब एक कैन। दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो फिर बिल्कुल, कोई भी किसी को का नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। ये पूरा जो कहानी है, इसका एक ब्लॉग जो है हम हुँ, agrohaworld.com के नाम से जो हमारी वेबसाइट है, उस पे भी ये पूरी ओके। कहानी हमने विस्तार से दी हुई है। बाकी सारे जो कम्युनिटीज़ है और रिलीजन है, हम्म, उसमें काफ़ी अग्रेसिवली उनके रिलीजन के बारे में बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन ये कहीं न कहीं अग्रवाल समाज में मिसिंग है कि हमारे पीढ़ियों के बारे में या हमारे पूर्वज के बारे में कुछ पढ़ाया जाए, दैट व्हाई अग्रवाल पीपल आर मोर नोन एज़ बिज़नेस पीपल, और उनमें ये स्किल कैसे महत्वपूर्ण है, उनकी क्या चीज़ें हैं। अग्रवाल समाज के बारे में आज की पीढ़ी को कैसे बताया जा सकता है, उस प्रभावशाली जो उसके व्यक्तित्व है हम्म। या जो रहे हैं अभी तक, उनके बारे में कैसे उनको बताया जा सकता है? ये जानकारी हमारे समाज की जो यंग जनरेशन है उनको होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि अग्रवाल समाज जो है, जो कि बहुत वाइब्रेंट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर शहर के अंदर अग्रवाल समाज के बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाती है। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये नई जनरेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती है। तो हुँ, अगर इस जानकारी को, इन बातों को अगर हमको वहाँ तक पहुँचाना है, तो हमको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, हमको यूट्यूब पे इस तरीके के वीडियोज़ और बनाने पड़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन और करनी पड़ेगी। ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, ये भी उसमें एक तरीके से एक हुँ, छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पे हम इन बिल्कुल, इन चीज़ों पे बिल्कुल। बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जितना ज़्यादा होगी, उतना अवेयरनेस और आएगी। मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमने 2 वीडियो है, एक पॉपुलर पॉडकास्टर हैं विवेक बिंद्रा जी, हम सब ने सुना है, हुँ, और एक डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। इन्होंने अग्रवाल समाज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं बहुत ओके, डिटेल में बनाए हैं, अच्छा, और वो काफ़ी मिलियंस ऑफ व्यूज़ में गए हैं। ओके, इनफैक्ट मैंने भी जब इनिशियली अग्रोहा के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, हुँ, अग्रवाल समाज की पूरी हुँ, हिस्ट्री समझ रहा था, तो उन वीडियोज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प करी, और ओके, वो वीडियोज़ के लिंक्स हमने हमारी वेबसाइट पे भी दे रखे हैं। अच्छा, सो ऐसी कोशिशें जितनी ज़्यादा होगी, नई जनरेशन को इन चीज़ों के बारे में बताने में हमको उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया एंड यूट्यूब कंटेंट जो है, इन चीज़ों के ऊपर जितना ज़्यादा हम रखें और बनाएँ नया, उतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए बेनिफिट मिलेगा। आपने कहा कि आजकल के बच्चे मोस्टली स्क्रीन पर हैं, हुँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती जी। है, वुमेन प्रिविलेजेस की बात होती है, तो क्योंकि ये एक बिज़नेस ग्रुप है, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, स्पेशल अपॉर्च्युनिटी फॉर द फीमेल, जो महिलाएँ इसमें जुड़ना चाहती हैं इस अग्रोहा बिज़नेस ग्रुप में, क्या उसमें कोई कपल मेंबरशिप या कोई फीमेल के लिए कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी या डिस्काउंट ऐसा कुछ आपने रखा है हुँ, हुँ। इसमें? सो हमारे पास में इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत हुँ, इंक्वायरीज़ आती है जी। कि क्या फीमेल्स के लिए कोई स्पेशल हुँ, प्रिविलेज या डिस्काउंट है, या क्या ऑल फीमेल्स कोई ऐसे ग्रुप्स बनेंगे इसके अंदर, या ये भी बात आती है कि जो यंगस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए इसके अंदर हुँ, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है। तो मेरा इसके लिए ये कहना है कि एज़ सच बिज़नेस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटी। तो हुँ, अगर हम एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर सभी जेंडर्स को इक्वल नज़रिए से देखते हैं, हुँ। तो हमारे लिए भी अच्छा है, प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी अच्छा है, और वो जो मेंबर्स बन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो। बिकॉज़ बिज़नेसेस दीज़ डेज़ स्पेशली इज़ अ कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटी, और किसी भी सेक्टर का आप बिज़नेस ले लेंगे, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों चेहरे आपको हर जगह पे नज़र आएँगे, हर जी, इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल, तो हमारा ऐसा मानना है कि फीमेल्स को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है, दे नहीं आर है। इक्वली कॉम्पिटेंट इन एवरीथिंग। टू आंसर इन शॉर्ट, नहीं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज ना फीस में है, ना कोई कपल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है। बिकॉज़ बिज़नेस भी जो है एज़ अ कपल, इट्स नॉट अ सब सोशल अपना-अपना कर प्लेटफ़ॉर्म, रहे हैं, इट्स यस। बिज़नेस इज़ बेसिक एक्टिविटी व्हिच इज़ नॉट कपल रिलेटेड। बट हाँ, अगर कोई ऐसा कपल है जो कि सेम बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्वड है, दोनों में से कोई भी कपल का प्राइमरी मेंबरशिप तो एक ही मेंबर की होगी, बट दूसरा पर्सन जो है एज़ अ सब्स्टिट्यूट मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, तो हुँ, वो चीज़ हो सकती है। ओके। और कई जगह पे ऐसा भी है कि दोनों कपल्स अलग-अलग बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ, तो उस केस में वो दोनों सेपरेट मेंबरशिप ही कहलाएगी, हुँ, बिकॉज़ दे विल हुँ। बी रिप्रेजेंटिंग देयर स्पेसिफिक देयर बिज़नेस एंड स्पेसिफिक बिज़नेस। क्लासिफिकेशन। सो आई थिंक फीमेल्स, मैंने आपकी तरफ से ये क्वेश्चन किया, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द आंसर, बिकॉज़ जब आप अटेंड करेंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा दैट यू आर हियर सम स्पेशल प्रिविलेज एंड यू विल बी बराबर का, जैसे हम बोलते हैं कि हम बराबर हैं। तो आई थिंक यू मस्ट बी अ बिज़नेस लेडी एंड प्राउड टू बी अ फीमेल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर। वी आर वेटिंग फॉर मोर फीमेल्स टू जॉइन अस विद अग्रोहा। पॉडकास्ट की शुरुआत की नेटवर्किंग के बारे में बात करके, और हर नेटवर्क किसी ना किसी बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। जी। यदि अग्रोहा वाले ग्रुप से जो बिज़नेस ओनर जुड़ता है,
तो ऐसे कौन से 3-4 मुख्य फ़ायदे हैं जो उसे बिज़नेस में जिससे उसको बेनिफिट मिल सकता है? अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सबसे पहले जैसे ही कोई हमारे ग्रुप में मेंबर बनता है, तो हमारे जो उस शहर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे बिज़नेस ओनर्स ऐडेड हैं, उसके अंदर हम उनको ऐड करते हैं। बिल्कुल। तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि अपने समाज के और कौन से बिज़नेस ओनर्स हैं उस शहर के, जिनके साथ में आप बिज़नेस कनेक्शंस बना सकते हैं। तो एक तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। उसके बाद जब एक ऑफ़िशियल मेंबरशिप आप लेते हैं कि एज़ अ मेंबर आपके पास एक मोबाइल ऐप आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास में एक लॉगिन एक्सेस होता है, जिसमें लॉगिन करके आप अपने सारे फेलो मेंबर्स की डिटेल्स को देख सकते हैं, नॉट इन ओनली ऑफ योर ओन चैप्टर इन योर सिटी बट अक्रॉस अदर सिटीज़ ऑल्सो। सो आप कनेक्ट करते हैं, आप वर्ल्ड वाइड सभी से कनेक्ट हो जाएंगे एटलीस्ट भारत में तो अभी शुरुआत कर ही रहे हैं बिल्कुल आप। तो भारत के जितने भी अग्रहा या अग्रवाल समाज के बिजनेस पीपल, यू विल बी कनेक्टिंग टू एवरीवन, और दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आई मस्ट से। तो दूसरा पॉइंट जो ये है वो ये है कि मोबाइल ऐप पे आप कनेक्ट हो जाएंगे। तीसरा जो मेजर चीज़ है वो है जो ऑफिशियल मीटिंग्स होगी हमारी, जहाँ पे आप एज अ मेंबर आएंगे, वहाँ पे हम बाकी विजिटर्स को भी बुलाएंगे जो कि फ्यूचर मेंबर्स बन सकते हैं, जिनके साथ में उस दिन डिस्कशन होगा सारी चीज़ों का। इन मीटिंग्स के अंदर आपको पूरा मौका मिलता है अपने बिजनेस के बारे में सबको बताने का, अपने प्रेजेंटेशंस देने का, दूसरे के बिजनेसेस को समझने का और इंटरेक्शन करने का। बिकॉज ये जो मीटिंग्स होगी यहीं से वो रास्ता बनेगा कि कैसे जिन लोगों के साथ आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं उनसे आप बेसिकली बात करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, उनकी बिज़नेस में के प्रेमाइस में जाके उनसे मिलने जाएंगे या उनको अपने यहाँ पे बुलाएंगे, सो दैट आपकी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होना शुरू करे। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मेंबर को इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर एक बिज़नेस ओनर को बुलाते हैं और उसको अपने बिज़नेस का प्रेजेंटेशन अपने कई लोगों के सामने देने का मौका देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, आपकी पर्सनैलिटी के नए ट्रेट्स लोगों को दिखाई देते हैं, सो दैट एड्स टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इमीडिएटली मेंबर बनते ही आपके सामने आ जाती है और फिर धीरे धीरे आप इसका फ़ायदा उठा के आगे बढ़ सकते हैं। बिफोर वी मूव हेड, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क कि आप इसमें जो मेंबरशिप दे रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग आप कैसे कर रहे हैं? हाउ डू यू इंश्योर कि जिन व्यक्ति को हम एज अ मेंबर जोड़ रहे हैं, ही हैज़ अ गुड रेपो और ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, की लाइबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इसको आप कैसे इंश्योर करते हैं? सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली इन्विटेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो अगर कोई भी पर्सन नया मेंबर बनता है तो किसी एग्जिस्टिंग मेंबर ने या किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप मेंबर ने उसके बारे में हमको बताया है, तभी उनको हमने इसमें लिया है। तो पहला वेरिफिकेशन तो उसी पर्सन से हो जाता है जो कि उसको नए पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम में। बिकॉज कोई भी नहीं चाहेगा कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा व्यक्ति जुड़े जिसकी कि आप क्रेडिबिलिटी या जिसकी आप बिज़नेस के एक्सपीरियंस की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। तो पहली बात तो ये कि इन्विटेशन बेस्ड होने से वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। दूसरा, जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, अग्रोहा की टीम की तरफ से ड्यू डिलिजेंस करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति जो है या उस टीम का जो हेड होगा वो उस बिज़नेस प्रेमाइस में उस व्यक्ति से मिलने ज़रूर जाएगा। तो विदाउट मीटिंग एट योर बिज़नेस प्रेमाइस हम आपकी मेंबरशिप कंफर्म नहीं करेंगे। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, एक रूल हमने और बना रखा है कि मिनिमम आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस जो है 1 साल पुराना होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरियाज़ हमने बना रखे हैं जिससे कि प्रॉपर स्क्रीनिंग भी हो पाती है और हम थोड़ा सा मेक श्योर कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है उस लेवल पे है कि जहाँ पे हम उनके साथ में अच्छे से बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर सकें। सफ़र छोटा हो या बड़ा, जहाँ हम पहुँचते हैं वो मायने रखता है। माइलस्टोन ऑलवेज काउंट्स। तो अभी आपने जैसे बताया कि आप कुछ समय से इस प्रयास में है कि ये अग्रोहा बिजनेस ग्रुप बन जाए। मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ बाकी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अभी तक आपकी प्रगति कैसी है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं और क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? तो आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 नवंबर, आज तारीख है, कोटा में हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले 2 महीने पहले जब से ये एक्टिविटीज़ जो है ऑफिशियली स्टार्ट हुई है, तो अभी तक की 2 महीने की प्रोग्रेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने 15 शहरों के अंदर अग्रवाल बिजनेस कम्युनिटी के जो बिजनेस ओनर्स हैं उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये 15 शहरों के अंदर 15 व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं। हर शहर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे कोटा का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप भी एडेड हैं। इसी तरीके से इन 15 शहरों के अंदर हम लोगों ने इनिशियल प्री लॉन्च मीटिंग्स जो है वो स्टार्ट की है। तो उदयपुर में कुछ मीटिंग्स ऑलरेडी हुई है। अभी आने वाले दिनों में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होने वाली है, जिसकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे शेयर कर दी है। और ये एक्टिविटीज़, प्री लॉन्च एक्टिविटीज़ जब होगी उसी के साथ साथ में जो है उन शहरों के अंदर मेंबरशिप ड्राइव भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की तारीख में उदयपुर से 7 मेंबर्स जो हैं 15 नवंबर तक जो है फाइनल हो चुके हैं। उन्होंने मेंबरशिप फ़ीस पे कर दी है और वो हमारा जो सिस्टम है, जो मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो शुरुआत उदयपुर से हो चुकी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मिनिमम 20 मेंबर्स से हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे किसी शहर के अंदर। उदयपुर में अभी 7 मेंबर्स हुए हैं।
जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में भी बातें चल रही है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि हो सकता है कि उदयपुर के अलावा किसी दूसरे शहर से भी 20 मेंबर्स पहले हो जाएँ और वहाँ पे पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाए। तो यही क्राइटेरिया है कि 20 मेंबर्स के साथ को हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो प्री लॉन्च मीटिंग्स होगी, ये हमको हेल्प करेगी इस अग्रोहा के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस को एग्रेसिवली सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। और डेली हमारे पास में पूरे इंडिया से इंक्वायरीज़ आ रही है, मेरे व्हाट्सएप पे ऊपर इंक्वायरीज़ आ रही है, हमारी वेबसाइट के ऊपर इंक्वायरीज़ आ रही है। हमारे पास में एक पूरी टीम है जो कि इन सारी इंक्वायरीज़ को रेगुलरली हैंडल कर रही है। और जैसे-जैसे प्री लॉन्च मीटिंग्स अलग-अलग शहरों में होती जाएगी, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, मेंबरशिप एक्टिविटीज़ हर शहर में स्टार्ट होती जाएगी। एंड ये भी एक और बात इंपॉर्टेंट है कि 20 मेंबर होने तक भी जिन मेंबर ने फ़ीस पे करी है उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर अलग-अलग शहरों में 20 से कम भी मेंबर्स हैं, तो ऑफ़िशियली उनका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, पर वो सिस्टम के ऊपर इंटरकनेक्ट एक दूसरे से इमीडिएटली हो जाएँगे, तो उनकी शुरुआत वहाँ से हो जाएगी। किसी सदस्य ने फीस भर दी है जी, और उनका एप्लीकेशन पे उनका ऑन बोर्ड वो हो रजिस्ट्रेशन गया, आपने बिल्कुल। जैसे बताया, विल ही ओनली बी कनेक्टेड टू द बिजनेस ओनर्स ऑफ हिज सिटी और विल ही बी कनेक्टेड टू एवरीवन, लाइक विल इट बी एवरीबॉडी, पैन इंडिया? एवरीबॉडी, पैन इंडिया एवरीबॉडी। और अक्रॉस द वर्ल्ड अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर अग्रोहा के ऊपर एक बार मेंबर बन गया है, तो वो सारी दुनिया के मेंबर्स के साथ में इंटरकनेक्ट हो जाएगा हैव यू इमीडिएटली। आल्सो ट्राइड टू कनेक्ट आउटसाइड इंडिया? येस, वी आर टॉकिंग टू पीपल आउटसाइड इंडिया, ओके, बट ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि पहले इंडिया में चैप्टर पहले स्टार्ट इंडिया हो। में chapter और start इंडिया हो। से बाहर जो लोग हैं, हम कई ऐसे भी लोगों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जिनको हम अपनी वर्किंग कमेटी या एडवाइजरी बोर्ड में ले सकें अग्रोहा के अंदर। और कई ऐसे ट्रेनर से हमारी बात चल रही है जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड ट्रेनर्स हैं और जो हमारी कम्युनिटी से ही भी हैं, और उनको भी हम आने वाले टाइम में जो हमारा लर्निंग और ट्रेनिंग का जो सेगमेंट है उसके अंदर हम उनके सर्विसेज को लेने वाले हैं। जब भी बिजनेस की बात होती है तो कंपटीशन और कोलैबोरेशन की भी बात होती है। यदि आपके बिजनेस ग्रुप जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें यदि एक ही प्रोफेशन से एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या ये संभव है? उसको आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं? बिजनेस क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं उसको हम एक्सक्लूसिव ही रखना चाहेंगे हर चैप्टर के लिए। ओके। तो एक मेंबर एक ही क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा एक चैप्टर में। जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए अगर आप एक बिज़नेस से हैं, ताकि आप पहले सदस्य हो अपने बिज़नेस से बिल्कुल, और आप वो सीट ले सकें। बिल्कुल, आप अपनी या क्लासिफिकेशन जल्द से जल्द जो है रिज़र्व कर लीजिए, तो बिल्कुल। वो बिल्कुल होना चाहिए। और उसका करने का मेन रीज़न जो है वो यही है कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ उस सेगमेंट में क्रिएट हो, वो उस मेंबर की तरफ आए और मेंबर्स में आपस में कॉम्पिटिशन ना हो। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हो सकता है कोई चैप्टर्स ऐसे हैं जो कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे मल्टीपल मेंबर्स इन सिंगल क्लासिफिकेशन या मैक्सिमम 2 मेंबर्स इन अ सिंगल क्लासिफिकेशन जैसा कोई फॉर्मेट रखे। तो अगर कोई लीडरशिप टीम जो है बायलॉज़ में ऐसा कोई केस रखती है और हमसे अप्रूवल लेती है उस चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक ही क्लासिफिकेशन के 2 लोग आ जाते हैं, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट से, तो आई फील दैट उन दोनों की प्रॉब्लम आपस में है या नहीं है, दैट इज़ सेकंड क्वेश्चन। बट उस ग्रुप में जितने इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो किससे कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें, या राइट। दोनों से करें या दोनों में से किसी एक से कैसे करें। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कब आती है और आपके क्या एक्सपीरियंसेस है इनके बारे में? राइट। मतलब हैव यू प्लान्ड एनीथिंग फॉर दिस राइट, राइट। प्रॉब्लम? सो दीज़ आर द प्रॉब्लम्स दैट वी लव टू सॉल्व बिकॉज़ बिकॉज़ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है इसका मतलब आपका चैप्टर बड़ा थ्राइविंग और एक्टिव चैप्टर है, सो व्हिच इज़ गुड थिंग आल्सो। का करेक्ट आंसर जो आप कह रहे हैं वो ये है कि हम अग्रोहा के अंदर एक चैप्टर में एक ही क्लासिफिकेशन रखना चाहते हैं। बट मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है कि जो क्लासिफिकेशन होल्ड करने वाले मेंबर हैं, वो किसी वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर आपके बायलॉज़ ये कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम तक अगर कोई मेंबर पूरी तरह से इनएक्टिव है, तो वहाँ पे आप किसी नए पर्सन को ले सकते हैं उसी सेम क्लासिफिकेशन में बाय ओके। प्राइमरीली इन्फॉर्मिंग द फर्स्ट पर्सन। तो उस केस में फिर वो दूसरा पर्सन को आप एंट्री दे सकते हैं। एक तो एग्जांपल ये। दूसरा, कुछ ऐसी क्लासिफिकेशंस होती है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कि अगर होटल क्लासिफिकेशन है बट होटल में भी एक बजट होटल भी हो सकता है, एक 4 स्टार प्रॉपर्टी भी हो सकती है और एक 5 to 7 स्टार लग्जरी सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो उस केस में तीनों बहुत अलग-अलग तरीके के बिज़नेस सेगमेंट हो जाते हैं बिकॉज़ अलग-अलग ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, अलग-अलग बजट सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं वो। तो उस केस में लीडरशिप टीम जो होती है वो अपना कॉल लेती है, वहाँ उनका डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है कि कैसे उन अलग-अलग सेगमेंट्स के अंदर मेंबर्स को आपको इनटेक करना है। एट द सेम टाइम मेकिंग श्योर कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो अगर आप किसी बजट होटल को ये बोलेंगे कि एक 5 स्टार या 7 स्टार प्रॉपर्टी हमारे मेंबर बनना चाह रही है, तो कभी भी वो फर्स्ट पर्सन जो बजट होटल वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मे बी इनका क्लासिफिकेशन होटल ही है एक तरीके से, बट बिकॉज़ सेगमेंट चेंज हो जाता है तो वहाँ पे मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लीडरशिप टीम का रोल आता है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट, टेक्निकली जो है हम सिंगल क्लासिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन अ सिंगल चैप्टर वाला स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करना चाहेंगे। दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग और मेरे ख्याल से सारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है, ये सारा स्ट्रेस
यहाँ की लीडरशिप टीम फिलहाल ले रही है, सो बिल्कुल। वी नीड नॉट वरी। तो अगर मुझे बनना है मेंबर अग्रोहा का जी, एज अ जी। फीमेल एंटरप्रेन्योर, राइट, सो व्हाट विल बी द प्रोसेस? राइट। सो आप कोटा के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हैं। यस। सो आपको जस्ट हमको बताना है कि दैट यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ मेंबर ऑफ द कोटा चैप्टर। सो आपके पास में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक फॉर्म हम सेंड करेंगे। उस ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल इन करेंगे, जिसमें आप अपने बिजनेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बिजनेस क्लासिफिकेशन ये हमको प्रॉपरली अपडेट कर देंगे। और उसको हम जैसे ही हमारे यहाँ से अप्रूवल देते हैं तो आपके पास में एक डिटेल आएगी आपका फीस को सबमिट करने के लिए, जो आपका एनुअल मेंबरशिप फीस होगा। जैसे ही आप एनुअल मेंबरशिप फीस पे करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे और सिस्टम के ऊपर भी आपकी एंट्री एज अ मेंबर जो ऑफ योर कोटा चैप्टर जो है आ जाएगी। व्हाट इज द फीस ऑफ दिस नेटवर्क ग्रुप? जो मेंबरशिप फीस है, इसमें मल्टीपल तरीके के फाइनेंशियल मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट टू बी स्पेसिफिक राइट नाउ इन द मेंबरशिप फी, राजस्थान के अंदर जो सिटीज़ है लाइक उदयपुर, कोटा, जयपुर एंड जोधपुर, यहाँ पे हमने इनिशियल फीस जो फर्स्ट ईयर की रखी है दैट इज़ 35,000। 35,000 इज़ योर एनुअल फीस। इस 35,000 अमाउंट में भी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो मेंबर्स पे ही खर्च हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि हम साल की 24 एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो कि ऑफिशियल मीटिंग्स या इवेंट्स जो होते हैं, ऐसी 24 एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर मेंबर का जो अमाउंट है कंट्रीब्यूशन का, वो इस अमाउंट से ही एडजस्ट करेंगे। सो इट विल नॉट बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म एंड इट विल बी समथिंग जिसमें आपने एक तरीके से एडवांस में साल की 24 एक्टिविटीज़ का पैसा प्लेटफॉर्म पे कर दिया है, एंड देन यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग बाय व्हेन यू आर Other कमिंग टू than द this. मीटिंग और कमिंग टू अ इवेंट एवरी टाइम। सो इससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी एक ही बार में आपने पे कर दिया, आपका कमिटमेंट भी एक साल का हमारे पास में एक साथ आ गया, एंड देन यू जस्ट बी इन्वॉल्व इन टू द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ इन द मीटिंग्स ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड एन्जॉय योर नेटवर्किंग टाइम एंड फोकस ऑन योर बिजनेस ग्रोथ। तो पे वंस एंड फॉरगेट इट फॉर द ईयर। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई एडमिशन फीस अलग से नहीं है? अलग से नहीं है, 35,000 टेक्स केयर ऑफ द एंटायर ईयर। बट हाँ, इसमें एक मैं राइडर आपको दे सकता हूँ कि अगर चैप्टर जो है ऑफिशियल जो 2 एक्टिविटीज़ महीने की हो रही है, उसके अलावा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई बिजनेस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करते हैं अपने शहर के अंदर, उसके कोई फाइनेंशियल पैरामीटर्स अलग से होंगे, तो वो चीज़ जो है वो मेंबर्स अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे If needed, if it is a grand event, yes, and that is yes. optional। एंड लेट्स से मेंबर्स क्रॉस चैप्टर एक्टिविटीज़ करते हैं, एक सिटी के मेंबर्स जैसे हैं, जैसे आप Travel कोटा से करते कुछ हैं। मेंबर्स अगर उदयपुर आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसका ट्रैवल, उसका मैनेजमेंट जो कॉस्ट है वो मेंबर्स अपने हिसाब से पे Of करेंगे, course, तो वो चीज़ें अलग से मैनेज हो सकती है। हाँ। बट हाँ, फॉर द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द चैप्टर यू डोंट हैव टू पे अगेन वंस यू हैव पेड द मेंबरशिप। एंड सर, जैसे आपने अपने सोशल मीडिया पे लिखा है रिलेशनशिप फर्स्ट एंड बिजनेस नेक्स्ट, राइट। ये टैग आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दिया है, सो व्हाट डज दिस मीन फॉर यू? सो कई बार मेंबर्स पूछते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, सिस्टम पे आ गए, मेंबर भी बन गए, सो ये जो ग्रुप में इतने सारे मेंबर्स दिख रहे हैं, इनके साथ शुरुआत कैसे करें? तो उस चीज़ को इजीली समझाने के लिए ये टैगलाइन बनाई गई है, रिलेशनशिप फर्स्ट एंड बिजनेस नेक्स्ट। तो रिलेशनशिप फर्स्ट से पहला मतलब होता है कि रिलेशनशिप कैसे होती है, जब हम दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपको किसी से अच्छा बिजनेस रिलेशन बनाना है, तो आप उनके ऑफिस जाइए, उनके बिजनेस प्रीमाइस में जाइए, उनको अपने यहाँ पे इन्वाइट कीजिए, एक दूसरे के बिजनेस को समझिए, आप क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं उसको समझिए, उससे जो है आपकी रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति जो है वो बनना शुरू होगी। और अगर आपने एक दूसरे को समझ लिया अच्छी तरीके से और आपकी बातें एक दूसरे के साथ में जेल कर रही है, आपका माइंडसेट जेल कर रहा है, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बिजनेस देन विल बिकम अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई वी से दैट रिलेशनशिप फर्स्ट एंड देन बिजनेस नेक्स्ट। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेशन। कोटा के अंदर तो जो चैप्टर बनेगा वो आपस में अपने कम्युनिकेट कर लेंगे, मिल भी लेंगे, जाके देख भी लेंगे, लेकिन इफ़ यू आर इन कोटा एंड इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द पीपल आउटसाइड कोटा, मे बी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तो आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं, हाउ मच कैन वन सिटी पीपल प्रमोट देयर बिजनेस इन द अदर ग्रुप्स? सो फॉर एग्जांपल, कोटा में जितने भी मेंबर्स हैं या लेट्स से जयपुर में जितने भी मेंबर्स हैं, उनको एक दूसरे के शहरों के मेंबर्स की डिटेल्स जो है प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही है, राइट। तो अगर आप लेट्स से जयपुर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में बिजनेस कनेक्शन बनाना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनकी डिटेल्स ऐप पे देख सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप अगर वो आपके प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्योंकि हर मेंबर एक दूसरे से अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, तो आइस ब्रेकिंग, बिकॉज यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, यू हैव already have a heads up to start a communication. They will welcome your call, they will welcome you to their place, to their business and everything. Of course. आप ऑफलाइन मीटिंग्स के अलावा ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हैं। सो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जूम मीटिंग्स कर सकते हो, गूगल मीट्स या इवन व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो मीटिंग कर सकते हो।
तो आप वर्चुअल मीटिंग्स जो है ऑनलाइन भी एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं अलग अलग शहरों के अंदर, और वहाँ से भी आप अपने कनेक्शंस की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपने वेबसाइट बना रखी जी। है एंड एवरीबडी कम्स ऑन बोर्ड ऑन दैट, तो जैसे अग्रोहा की वेबसाइट है, ऐसे इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स विल हैव देयर ओन वेबसाइट एंड चैनल्स, सो हाउ हैव यू प्लान्ड देयर लिंक्स और देयर वीडियोस और देयर प्रमोशन इन द ग्रुप? उसके भी कोई क्राइटेरियाज है और दे आर अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ प्रमोशन? हर मेंबर के वेबसाइट्स, उनके सोशल मीडिया लिंक्स, उनके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप। तो आप जब किसी भी दूसरे बिजनेस की डिटेल्स देखना चाहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। लाइकवाइज आपके काम की इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो वहाँ से वो पहली बात तो सब चीज़ें ईजिली देख सकते हैं। क्या इसमें कहीं ऐसा भी है कि आप मैट्रिमोनियल को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन संबंधों को बनाने के लिए, या उसमें ऐसा कुछ क्रिएशन भी कर? बेसिकली तो ये एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह हम इसको बिल्ड करने वाले हैं, बट ये सजेशंस हमारे पास काफ़ी लोगों से आए दैट बिकॉज इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म, सो देयर आर सर्टन थिंग्स जो हम इसके अंदर ऐड ऑन करें। तो मैट्रिमोनियल सेक्शन डेफिनेटली इसके अंदर हमने ऐड किया है। तो अगर हमारी फैमिलीज़ के अंदर ऐसे कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं जहाँ के हम रिश्ते देख रहे हैं तो हम इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं और उस चीज़ का, इस नेटवर्क का उस चीज़ में फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी ग्रेट सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो, नॉट इन बिजनेस टर्म्स बट इन फैमिली टर्म्स एंड रिलेशनशिप टर्म्स इट कैन बी ग्रेट सक्सेस स्टोरीज इन अग्रोहा। And apart from that, we also have the facility of updating job vacancies. So if you're in your business, you have vacancies, you can put it on the system. Other members can see that. They can help you with the resumes and CVs that they have for that thing. तो वो भी इसके अंदर है। और इसमें कोलैबोरेशंस का जो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जिसमें जॉब्स, मैट्रिमोनियल्स है, इसमें एक सेगमेंट हमने बिजनेस कोलैबोरेशंस में ये भी दिया है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन योर बिजनेस और इफ़ यू आर लुकिंग, यू हैव अ बिजनेस मॉडल विच कैन बी फ्रेंचाइज्ड इन अदर सिटीज़, तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे मेंशन कर सकते हैं और बाकी मेंबर्स जो हैं दूसरे सिटीज़ में उस चीज़ के लिए आपसे कनेक्ट बिठा सकते हैं और वैसे भी आप बिजनेस को अपने एक्सपांड कर सकते हैं। What do you want? Like it has started with a business group, you know, with the concept of business group, but मुझे सर आपको सुन के लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, फ्रेंडशिप भी होने वाली है, रिलेशनशिप भी होने वाली है, शादियाँ भी हो सकती है, बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है एंड एवरीथिंग। सर जब हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने जाते हैं दैट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ ऑल गुड व्हेन एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन जब कोई भी एक परेशानी हो जाती है या एक चैलेंज सामने आ जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ साथ आ जाते हैं। तो आपने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा है दैट यू आर अ कम्युनिटी बिल्डर, सो व्हाट डज दिस टैग मीन? आर यू ऑल सेट फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो पहला पार्ट आपके क्वेश्चन का था दैट कोई प्रॉब्लम्स जब आती है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने कहा कि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हम मैनेज कर पाएंगे, हर चीज़ की सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। उसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वैसे ही प्रॉपर पॉलिसी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देयर इज़ अ प्रॉपर पॉलिसी स्ट्रक्चर इन प्लेस in terms of how a chapter should be planned, how a chapter should be run, किसी चैप्टर की लीडरशिप टीम के क्या बायलॉज होंगे, किस तरीके से उस चैप्टर को चलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है रिटन फॉर्मेट में इन अ पॉलिसी स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल प्लान्ड हमेशा रहेगी, ताकि इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन और इन केस ऑफ एनी सिचुएशन जहाँ पे कोई अनईजी सिचुएशन हो रही है, सो दोज पॉलिसीज शुड टेल द लीडरशिप टीम दैट व्हाट हैज़ टू बी डन इन दैट सिचुएशन। तो पूरी तरीके से हम पॉलिसी ड्रिवन रहेंगे जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत एमिकेबली सेटल किया जा सके। आपका सेकंड पार्ट जो था क्वेश्चन का, आर वी रेडी फॉर इट? येस, ऑफ कोर्स वी आर रेडी फॉर इट। एंड एम आई द अलोन पर्सन फॉर दिस थिंग? नो, आई हैव अ गुड टीम। हमारी जो हेड ऑफिस की टीम है उसके अंदर हमारे पास में फाउंडर, को फाउंडर और CEO लेवल तक भी हम इसको आगे लेके जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ वेरी रोबस्ट वर्किंग कमेटी, जिस वर्किंग कमेटी के अंदर न सिर्फ एक शहर से बट मल्टीपल शहर से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जो ताकि जब हम कोई पॉलिसी डिसीजन लें या कोई भी स्ट्रक्चर डिसीजन लें तो हमारे पास में एक ओवरऑल अलग अलग जगहों का जो है एक्सपीरियंस और अलग अलग थॉट प्रोसेस जो है पूरा थिंक टैंक का हमारे को मिल सके। तो देयर इज़ अ वर्किंग कमेटी एंड वेरी सून वी आर हैविंग प्लान्स टू हैव अ एडवाइजरी बोर्ड ऑल्सो, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी के कुछ सीनियर लोगों को जो कि बिज़नेस की दुनिया से हैं उनको भी उस एडवाइजरी पैनल पे हम अपने साथ में लेंगे, जिससे कि हमारे पॉलिसी स्ट्रक्चर को और हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम और भी पावरफुल और मैच्योर कर सकें। पूरी नई दुनिया बनाने की पूरी प्लानिंग आपकी है। गेटिंग एक्साइटेड फॉर समथिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट getting ready with a proper planning, a strategy is very important. Like you are developing a network, right? लेकिन हर इंसान को नेटवर्किंग भी एक आर्ट है आज की तारीख में, तो नेटवर्किंग आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू एक स्मार्ट नेटवर्कर अगर है तो उसे कैसे इस नेटवर्क का फ़ायदा लेना चाहिए?
कई बार ऐसा होता है कि आप किसी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आपको बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद में ये फील होता है कि आपको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो क्यों होता है, उसके रीज़न ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता है कि उस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के साथ कैसे नेटवर्किंग करनी है और उससे फ़ायदा उठाना कैसे है। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको लोगों से मिलने और इंटरेक्शन करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो शुरू में हो सकता है कि आपको नए लोग दिखें तो आपको झिझक हो थोड़ा-सा, या आप थोड़ा रिज़र्व्ड कैरेक्टर हैं तो आपको मुश्किल होगी लोगों के साथ आगे बढ़ के हाथ मिलाने की, बात करने की, विज़िटिंग कार्ड एक्सचेंज करने की। बट धीरे-धीरे वो हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग आपके पास आएँगे चल के और आपसे इंटरैक्ट करेंगे। तो पहला तो यू शुड नॉट बी, क्योंकि आप वहाँ यू पे शुड बी कंफर्टेबल यू शुड बी विद इट। कंफर्टेबल। आपने डिसीजन लिया है उस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का अपने बिज़नेस के लिए, आपने फ़ीस भरी है उस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए, सो यू डिज़र्व योर सीट ओवर देयर। वहाँ पे आप किसी ऑब्लिगेशन में नहीं आए हैं, तो यू हैव ऑल द राइट्स टू गो अहेड एंड मीट पीपल। सो इस नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाने के लिए यू शुड बी ब्लंट इनफ, एंड इट्स अ बिज़नेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दैट वी आर बिल्डिंग। तो बिज़नेस का नाम लेने में और अपने बिज़नेस के बारे में बताने की कोई झिझक होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ आपको पता है कि बिज़नेस के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं। तो पहली बात तो वो कि आपको लोगों से बात करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको हमेशा ये होना चाहिए कि अगले पर्सन में आपको इंटरेस्ट लेना आना चाहिए। बिल्कुल। नॉर्मली ये होता है कि कई बार लोग इतने पुशी हो जाते हैं कि वो सभी को बस अपने विजिटिंग कार्ड्स बांट के बस अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बताने में जानने ही की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो वो अपना ही बिजनेस का बस अपना ब्लो योर ओन ट्रम्पेट वाली जो बात है ना, वो अपना ही ट्रम्पेट ब्लो करते रहते हैं, अगले को नहीं सुनते। करेक्ट। तो आप दोनों चीज़ का बैलेंस बनाएं। जब आप किसी नए पर्सन से मिलें तो आप अपने बारे में भी बताएं, और अगर अगला बंदा नहीं भी बता रहा है अपने पास में, तो आप यू शुड बी अ गुड लिसनर। आप इंटरेस्ट लें उसके बिजनेस में और उससे पूछें अपने बिजनेस के बारे में, उसकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, बिकॉज आपको रिलेशनशिप बनाना है और रिलेशनशिप दोनों साइड से होता है। दोनों बातों का आपने जवाब एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर दिया, एंड आई थिंक बिजनेस विजिट भी आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगा। हर इंसान का अपना एक नेचर होता है। सम पीपल आर नॉट, दे आर इंट्रोवर्ट, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, यू नो, एंड उन लोग के पास मैंने ऐसा देखा है, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर, आई हैव सीन दैट दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट दे डोंट डू इट। वो हेजिटेट करते हैं या वो नहीं ढूंढ पाते वो सही मिनट, सही मौका या वो कॉन्फिडेंस। तो इज देयर एनी ट्रेनिंग दैट यू हैव प्लान फॉर ऑल दीज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हु कैन रियली डू वंडर्स इफ दे हैव दिस स्किल? जो हमारे 4 पिलर्स हैं जिस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन अग्रोहा की खड़ी है, वो है, पहला पिलर है नेटवर्किंग, सेकंड पिलर है लर्निंग, थर्ड पिलर है ग्रोइंग, एंड फोर्थ पिलर इज बॉन्डिंग। तो ये चारों पैरामीटर्स जो हैं, चारों पिलर्स जो हैं, ये बेसिकली एक मेंबर को कंफर्टेबल करने के लिए होते हैं। छोटा बच्चा हो, उसका नाम रखते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं कि क्या नाम इसको, क्योंकि वो नाम उसकी ज़िंदगी में एक फ़र्क देने वाला है। जैसे आपने बताया था कि अग्रसेन जी ने अपने राज्य का नाम रखा था अग्रोहा, राइट, और वहीं से अग्रोहा वाले, ये भी, इसकी भी शुरुआत हुई। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने अभी इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है अग्रोहा, तो ये कैसे रिलेटेड है और इसका क्या मतलब है? जब इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का हमने प्लान किया तो हमको एक ऐसा नाम चाहिए था जिससे कि अग्रवाल समाज के बिजनेस ओनर सब लोग इससे रिलेट कर पाएँ। तो एक कनेक्शन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी हमको। अग्रोहा, जैसे आपने बताया कि महाराजा अग्रसेन जी का राज्य था, तो हमने जब इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम अग्रोहा रखने का सोचा तो उसके पीछे सोच ये थी कि उन्होंने अपने राज्य का नाम रखा अग्रोहा। जब हम अग्रोहा के चैप्टर्स अलग अलग शहरों में खोलेंगे तो एक तरीके से उसी नाम को, लेगेसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस सोच के साथ हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा। बेसिकली हमारे लिए अग्रोहा जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म है अग्रवाल ग्लोबल बिजनेस रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन। अग्रोहा का जो फुल फॉर्म जो है उसका एब्रीविएशन अग्रोहा बन रहा है। हमको मदद मिलती है जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो जो सामने बिजनेस ओनर होता है उसको भी उससे कनेक्टेड फील होता है और एक प्राइड भी आती है अंदर कि हाँ ठीक है, हम भी अग्रवाल हैं और हम भी अग्रोहा से कनेक्टेड हैं, तो उनको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने में भी मदद मिलती है। जैसे हमने अभी नाम की बात करी तो हम लोगों की बात करें, आपने जो लोगो बनाया है उसमें we can see some green lines and then one black arrow in between. So is there a story behind it? So we wanted a very simple logo which symbolizes what we want from this platform. So we want growth. So the arrow in the logo shows the growth basically, and the symbol shows globe basically. तो हम पहले दिन से बहुत clear थे कि this will not be a one city kind of a platform. It will be a multi city and a multi country kind of a platform. But business owners who are Agarwals from all over the world can become a part of this organization. So उस चीज़ को symbolize करने के लिए हमने वो लोगो उस तरीके से बनाया। तो जब भी हम उस लोगो को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हम किस विजन के साथ में निकले थे, तो हमको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जस्ट अ ग्लांस एंड यू आर क्लियर अबाउट द लोगो। जैसे हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, और उसमें आपने बात की कि मिलने से रिलेशंस भी बनते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें रिलेशंस की बात है, बॉन्डिंग की बात है, तो इसमें क्या आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स या एक्स्ट्रा प्लानिंग्स है आपकी कि लोगों के बीच में सिर्फ बिजनेस ही नहीं लेकिन रिलेशंस भी डेवलप हो?
जैसा हमने 4 पिलर्स की बात की थी, अगेन वही गाइडिंग पिलर्स जो हैं वो हमको सब कुछ बता देते हैं। तो नेटवर्किंग की हमने बात करी, विच विल बी द बिज़नेस नेटवर्किंग जो कि ऑफिशियल मीटिंग्स में होगी। हमने लर्निंग की बात करी, जिसमें लर्निंग्स, ट्रेनिंग्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स की बात हमने करी थी। नेक्स्ट कम्स ग्रोइंग, विच इज़ बेसिकली द बिज़नेस ग्रोथ पार्ट, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम मेक श्योर करें कि जो भी मेंबर यहाँ पे आता है, क्योंकि वो अपनी बिज़नेस ग्रोथ के लिए प्राइमरीली यहाँ पे आ रहा है, तो उनकी बिज़नेस की ग्रोथ जो है वो रेगुलरली उनको मिलनी चाहिए। एंड जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज़ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है कि आपस में मेंबर्स के अंदर अच्छा रिलेशनशिप हो। कुछ हम साल में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जहाँ पे हम फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, तो फैमिली इवेंट्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आउट स्टेशन टूर्स हो सकते हैं, ट्रिप्स हो सकते हैं मेंबर्स के साथ में, फैमिलीज़ के साथ में, जहाँ पे हम रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो ये एक्टिविटीज़ जब होती है तो एक नेटवर्क के अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, उनकी बिल्कुल। फ्रेंडलीनेस रिलेशनशिप ज़्यादा एक अलग स्केल पे जा पाती है, और बिज़नेस करना जो है वो बहुत कंफर्ट फैक्टर में आ जाता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है इस प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी हमेशा। अग्रोहा बिजनेस प्लेटफॉर्म का जो फॉर्म है, आप फिल करके अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऐड करने वाले हैं। दिस इज़ रियली गुड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ थॉट, इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डिज़ाइन एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और सर ने जैसे बताया कि पूरी टीम है और एक अच्छा जी। बोर्ड बनाया उन्होंने, इवन द स्क्रीनिंग कमिटी इज़ ऑल्सो देयर। जैसे हम विजनरी लीडर्स से मिलते हैं, तो विजनरी लीडर्स जो होते हैं वो रास्ते ढूंढ लेते हैं, और आपने कम्युनिटी बिल्डर का टैग लगाया, तो कम्युनिटी बिल्डर वाले लोग जो होते हैं, जो कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, वो रास्ते बना लेते हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहाँ पर एंड करने के पहले मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, और जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी के लिए आपका क्या संदेश है? आपके मिशन के थ्रू आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? अग्रोहा जो है एक मिशन है, ये एक मूवमेंट है जो हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि वो अपने आप से अपने बिज़नेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो हम इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ना चाहते हैं। ये एक मल्टी सिटी, मल्टी कंट्री प्लेटफॉर्म बनेगा आने वाले समय में, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी जो है वो भेद नहीं करती किसी लोकल में और इंटरनेशनल मेंबर के अंदर। वहाँ पे हम किसी को भी ऐड कर सकते हैं सिस्टम पे। बिल्कुल। तो व्हेन वंस यू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, यू कैन बी मल्टीनेशनल इमीडिएटली। राइट। तो उस पावर को देखते हुए और जो सोच हम लेके चल रहे हैं उसको देखते हुए, जो भी हमें इस पॉडकास्ट में अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, अगर आप एक अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप दुनिया के किसी भी शहर में हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको इस सिस्टम पे जोड़ेंगे। उसको जोड़ने से पहले आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उन सबको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनिए। मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये जो एनर्जी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रही है और इसके मेंबर्स के थ्रू आ रही है, जो हमको दिख रही है इनिशियली, उससे आपके बिज़नेस के अंदर आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। और जो लोग बहुत नए हैं बिज़नेस के अंदर या जो अभी स्टार्टअप स्टेज में है, जैसा आपने पूछा, उनको भी मैं आह्वान करूँगा कि वो भी हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर हमारे कोई भी इवेंट आपके शहर में हो रहा है, या अगर हम कोई भी ऐसी लर्निंग या ट्रेनिंग एक्टिविटी या कोई बिज़नेस कॉन्क्लेव या कोई एक्सपर्ट सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको इनवाइट कर सकते हैं, एक बार हमारे नेटवर्क में कहीं पे भी ऐड हो गए, आपकी इनक्वायरी नंबर या ईमेल आईडी हमारे पास में आ गया, तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे अग्रोहा की सारी एक्टिविटीज़ के साथ में। सो आप उनका पार्ट बन सकते हैं। सो यू विल गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू योर एज बिज़नेस अ ग्रोथ। विजिटर आप आ सकते एज अ हैं। विजिटर भी आप आ सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सो इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रोहा, प्लीज कनेक्ट अस। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, आवर numbers are available on our website. Contact us on the inquiry forms given on the website, or you can contact us on our WhatsApp numbers given over there, and we would love to communicate with you and love to explore new opportunities for you. जो आज हम अग्रवाल समाज में देख रहे हैं, आज लड़का है या लड़की है, बहुत अच्छे से एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई फाइनेंशियल बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कोई एक एवरेज बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी में बहुत अच्छी काबिलियत हो सकती है, लेकिन उसके पास इतना फाइनेंस नहीं। टीवी पे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स, जहाँ आपके प्रपोजल्स को सुना जाता है एंड देन फंड किया जाता है। बिल्कुल। कोई ऐसा प्रोग्राम भी क्या हम अग्रोहा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं? अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर जो भी यंग लोग हैं, अगर उनके पास में कोई बिजनेस का आइडिया है, सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, दे कैन पिच आवर मेंबर्स दैट पर्टिकुलर आइडिया. If Okay. our members would like to become a partner in that, would like to invest in that, we will give them the opportunity to pitch their ideas in our meetings. Apart from that, other than the members, we have a higher team of advisory board members, working committee members, and we will be also having some patrons who are the experienced business owners of our community. उन सभी के सामने हम आपके बिज़नेस आइडियाज़ को आगे प्रेजेंट करने की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रखना चाहेंगे, ताकि आपको अपने बिज़नेस को, नए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके लिए फंडिंग के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो डेफिनेटली हमारा फोकस इन चीज़ों पे रहेगा। स्टार्टअप को या एक रनिंग बिजनेस को फंडिंग के लिए
अपनी बात को रखने के लिए क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्म तरीका है? हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे मेंबरशिप क्राइटेरिया है कि आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप कैन बी देयर। तो वहाँ पे तो आप एज अ मेंबर भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक स्टार्टअप हैं और पहली बार अपना बिजनेस आइडिया को हमारे सामने लेके आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस। हम हमारी ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर में भी आपको आइडिया पिच करने का मौका दे सकते हैं। और प्लस अगर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस आती है तो हम स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को स्पेशल टाइम जोन दें, जहाँ पे हमारे जो टॉप बिजनेस ओनर्स हैं कम्युनिटी के अंदर, वो उनके आइडियाज़ को डेडिकेटेड टाइम दे के सुनें, समझें और उनको गाइड भी करें, उनको मेंटरशिप भी दें। एट द सेम टाइम अगर उस बिज़नेस में रियल पोटेंशियल है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। आज इतना सुंदर पॉडकास्ट जो हमने सर के साथ इतनी सारी जानकारी हमें मिली है, निश्चित रूप से अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर लाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मास स्टूडियो को ये टाइम दिया, और मेरे साथ साथ आप सभी भी सर के लिए ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी पहल करी, सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ सोचा है। तो डेफिनेटली हम सब इनका साथ देना चाहेंगे कि हम इसमें आगे बढ़ें, और अपने साथ साथ जब हम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पूरा परिवार, और परिवार के साथ ये देश भी आगे बढ़ेगा। देयर इज अ स्मॉल रैपिड फायर राउंड व्हिच ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस वी वुड लव टू आस्क यू। पहली चीज़ जो आप हर सुबह उठकर सबसे पहले करते हैं, फ़ोन, मैसेजेस, या फिर आज कौन से चैप्टर खुलने वाले हैं? अभी फ़िलहाल तो Yes. नए मेंबर्स कहाँ से आने वाले हैं और चैप्टर कहाँ खुलने वाले हैं, डेफिनेटली ये Okay. मेरे सबसे पहले। अगर अग्रोहा एक इंसान होता तो उसका पर्सनालिटी टाइप क्या होता? एंटरप्रेन्योर, प्रॉब्लम सॉल्वर, या फिर सबको जोड़ने वाला दोस्त? अगर वो एक पर्सन होता तो मेरे को और कुछ भी याद नहीं आता है, मुझे सिर्फ महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा याद आती है। सो वो एक ईंट एक रुपया वाला एक महाराज होता जो सबको सपोर्ट करता, तो एक दोस्त पहले होता वो। कि अगर ये सब कुछ एक इंसान होता तो मेरे हिसाब से वो एक ट्रू अग्रोहन होता। हम हमारे मेंबर्स को अग्रोहन बोलते हैं। जल्दी से बताइए कि नेटवर्किंग में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, कॉफ़ी या कॉन्वर्सेशन? गुड कॉन्वर्सेशन ओवर अ गुड कॉफ़ी। दैट्स एन इंटेलिजेंट आंसर। उदयपुर की कोई एक ऐसी आदत जो आपको अभी आपकी इस यात्रा पे लगा कि कोटा में भी होना चाहिए? आदत तो मैं नहीं कह सकता, बट उदयपुर की एक ऐसी खास बात है जो कोटा में हमें नहीं दिखती है, वो है वहाँ के मशहूर पैलेसेस। वो हमें कोटा में नहीं दिखते। एक चीज़ जो हर अग्रवाल बिजनेस ओनर को बंद कर देनी चाहिए, ओवर थिंकिंग, बार्गेनिंग, या दूसरों को बिजनेस देकर जल्दी से एक्साइट हो जाना? तो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस अच्छा काम है तो कर देना कर चाहिए। लेना चाहिए। रिलेशनशिप फर्स्ट, बिजनेस नेक्स्ट, इस लाइन का आपका 5 शब्दों वाला इंस्टेंट वर्जन? पहले दोस्ती, फिर डील पक्की। योर एवरी इनिशिएटिव इज अ फ्रेंडशिप फर्स्ट। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए, इनमें से कौन सी चुनेंगे? बिजनेस का ग्रोथ मीटर, या हर शहर का इंस्टेंट चैप्टर लॉन्च करने की शक्ति? द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सो अगेन ही इज हियर फॉर एवरीवन, लाइक सब पहले बाद में मैं। अगर एक दिन के लिए आप महाराजा अग्रसेन जी के एडवाइजर बन जाएं, सबसे पहला सुझाव क्या होगा? वैसे तो महाराजा अग्रसेन जी को मैं सुझाव देने वाला कोई नहीं होता, मैं बहुत छोटा हूँ उस चीज़ के लिए, बट फिर भी आपने पूछा है तो जो भी आपने अग्रोहा में लोगों को सिखाया उसको पूरी दुनिया में सिखा दीजिए। मुझे लगता है कि आज भी अगर एक ईंट एक रुपया हम अपनी अपनी छोटी छोटी जगह पर भी अगर हम शुरू करते हैं तो काफ़ी बदलाव आज भी आ सकता है। बिल्कुल। कोई मूवी डायलॉग जो आपकी पर्सनालिटी को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? जो जीता वही सिकंदर। With this, I think in this few minutes we have earned a lot, we have learned a lot, and we have gained a lot, and we are waiting for better future ahead. Take care about yourself. Thank you, sir, for your kind presence here. Thank you. Thank you.